हमारे एक एक पल की खबर रखे। दुश्मनी है ज़रूर, लेकिन दुश्मनी इस तरह की है कि हमारे प्रूफ के तौर पे ना लोगों के सामने हो। ज़बरदस्ती का ही ताल्लुक़ कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स, माशाल्लाह ईद करीब आ गई है और मौसम भी इतना अच्छा हो गया, इतना ज़्यादा अच्छा हो गया कि क्या ही कहने की बात है। कल हमारे यहाँ ओले पड़े थे और मैंने आपको दिखाई भी थी, बारिश भी हुई थी, ओले भी पड़े थे, तो बहुत अच्छा मौसम हो गया। आज भी सारा दिन माशाल्लाह बादल ही बादल थे और इतना अच्छा मौसम हो गया। पहले इतनी गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी ना कि बर्दाश्त नहीं होती थी, इतनी गर्मी थी। तो माशाल्लाह इतना ही अच्छा मौसम हो गया। मेरी तो दुआ ये है कि ईद पे ना इससे ज़्यादा अच्छा मौसम हो जाए, क्योंकि ना ईद पे तो मज़ा आता है, मौसम अच्छा हो, साथ में बंदा इंजॉय कर रहा हो, घर में बैठा हो। तो वैसे जाना तो कहीं भी नहीं होता है, लेकिन घर में बैठना होता है। लेकिन फिर भी मौसम अच्छा हो तो फिर मज़ा आता है, खाने पीने का भी मज़ा आता है, सब कुछ करने का मज़ा आता है। बाकी हमारी इंजॉयमेंट तो वही होती है, आपको पता है, हम घर के अंदर ही ईद मनाते हैं, ना हम कहीं जाते हैं, ना हम इवन कि हम पार्क वगैरह में भी नहीं जाते, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर डर लगता है, इस वजह से हम नहीं जाते कहीं भी। तो हम घर में ही ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो बाकी व्यूअर्स, 3-4 दिन से तो मैं इतना खौफ व हरास फैला हुआ है ना मेरे इर्द गिर्द, मेरे दिलो दिमाग पर इतना खौफ फैला हुआ है ना हद से ज़्यादा। जब से मुझे पता चला है कि सोशल इन्फ्लुएंसर्स को ना लोग बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं, और मैं इतनी खौफजदा हूँ इस बात से। आज जब मैं आ रही थी ना तो मुझे इतना खौफ आ रहा था, जब भी कोई पास से गुजरा था मुझे लग रहा था कि ये भी मुझे शूट कर देगा और ये भी मुझे शूट कर देगा। पता नहीं क्या है, कोई दिमाग पे ना ऐसे ही असर हो गया है। तो छोटी छोटी बच्चियों को बेकसूर कत्ल करे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों लोग इतना सीरियस ले लेते हैं किसी भी बात को। डर बहुत लगता है, ऐसी बातों से डर बहुत लगता है। तो अब तो मेरा वीडियो बनाने को मन ही नहीं चाह रहा, मुझे इतना डर लग रहा है। मैं रात को ना अपलोडिंग करने लगी थी, फिर मैंने नहीं अपलोड की, क्योंकि मैंने जब मैं सोचती हूँ कि लोग इस तरह कर देते हैं तो फिर दिल ही नहीं करता कि बंदा कुछ करे, बंदा कहीं पे भी महफूज नहीं है। तो बाकी मैंने अपने बच्चों को, मैं हर बात आपको पता है मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करती रहती हूँ। मैं अपने बच्चों को मैंने अच्छे से समझाया, मैंने कहा हमारा किसी से कोई लेन देन नहीं है, किसी से हमारा रिलेशन नहीं है, किसी से हमारी रिश्तेदारी नहीं है। इवन कि मैंने आप लोगों को बारहा हर वीडियो में बताया कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। तो मैंने अपने बच्चों को समझाया, मैंने कहा कल कलां कोई आके मेरा रिश्तेदार बन जाए और मेरे साथ कोई ऐसी वैसी ज़्यादती कर दे, मुझे मार डाले, कुछ भी कर डाले, तो मैंने कहा आप लोगों ने अच्छे से बताना है कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं बना था। हमने किसी से 1 रुपया तक नहीं लिया, ना किसी ने हमें सपोर्ट की, ना हम किसी के पास गया, ना कोई हमारे पास आया। तो हमें जब किसी ने ज़िंदगी में सपोर्ट ही नहीं की, किसी किस्म की भी फाइनेंशियल ना करे, बंदा वैसे सर पे हाथ रख दे, वो तक नहीं किसी ने रखा। कल कल आगे कोई मेरा रिश्तेदार बन जाए और कोई ज़्यादती कर दे तो फिर मैंने कहा मैं तो कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊँगी और इसमें अपना ज़रूर वीडियो पैगाम दूँगी कि कल कल अगर मेरे साथ कोई मसला हो जाए तो मेरी ये वीडियो जो है ना वो गवाह रहे। मैं अपने बच्चों को कह रही हूँ तो कि हमने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया, हमने कभी किसी से हेल्प नहीं ली, हम पैदल चल रहे होते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं अपने बलबूते पे कर रहे होते हैं। किसी से 1 रुपया नहीं कभी लिया, किसी से किसी किस्म की हेल्प नहीं ली, कोई रिश्तेदार किसी ने हमारे सर पे हाथ नहीं रखा आज तक। तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि कल कल कोई रिश्तेदार ना हमारा बन जाए। तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अल्लाह ना करे ऐसा कभी ऐसी नौबत आए, क्योंकि मेरे तो बच्चे जो हैं एक तो छोटे हैं और दूसरा ये है कि लोगों के तो 1000 रिश्तेदार होते हैं, मेरा तो कोई बच्चों को संभालने वाला ही नहीं है। अल्लाह ना करे कोई मसला होता है तो मेरे बच्चे तो यतीम ऐसे हो जाएंगे कि बिल्कुल लावारिस ही हो जाएंगे। तो इनको संभालने के लिए शायद किसी लावारिस जगह पे छोड़ना पड़े, तो ये ऐसे हालात हैं। तो मैं इसीलिए अपनी बड़ी केयर करती रहती हूँ। और 2 दिन से मेरा दिल ही नहीं चाह रहा बाहर निकलने को। मैं कहा क्यों बाहर निकली ना, खुदा ना खास्ता मुझे को मार डालेगा। उनकी वॉशरूम में क्या करने जा रहा है जी? ओ भाई साहब वॉशरूम में बहना जी, वॉशरूम में क्या करने जा रही हो? वॉशरूम करने आ गई। हम इतनी सीरियस बात कर रहे थे और ये जो है वॉशरूम के अंदर घुसी जा रही थी। तो मैंने कहा अब इसको भी देख लें ज़रा। मैंने आपको बताया हम जैसे भी हैं, गरीब हैं या अमीर हैं, मैंने कभी किसी से कोई रिलेशन नहीं रखा, किसी हमसाये से, किसी से भी इर्द गिर्द मैं नहीं किसी से रिलेशन रखती। ना हमारे घर कोई इंटर हो सकता है, कि किसी की ज़रूरत ही नहीं है हमारा आगे कोई गेट बजाए।
क्योंकि मुझे पता है मैं अकेली रहती हूँ, अपने बच्चियों के साथ रहती हूँ, मैं किसी से रिलेशन ही नहीं रखती, बिल्कुल भी नहीं रखती। ठीक है, मैं बाहर जैसी मर्जी हूँ, मैं खुद जैसी मर्जी हूँ, लेकिन मैं अपने घर के अंदर 4 दीवारी में किसी को इजाज़त नहीं देती कि मेरे घर की तरफ कोई देखे। तो बाकी ठीक है, हम जो वीडियो बनाते हैं, जैसा भी है, जो कुछ भी है, वो सब आपके सामने है। तो बाकी अपनी पूरी कोशिश करते हैं सिक्योर रहने की और अपने बच्चों को सिक्योर रखने की। हम नहीं किसी से दोस्तियां करते, ना ही किसी से इतने करीब होते हैं कि कल कला नौबत वहाँ तक आप पहुँचे कि अगला बंदा इतना ही क्लोज हो जाए, हमारे एक एक पल की खबर रखे या कोई हमारे राजदार बन जाए, कभी भी नहीं। बस ठीक है, हम हर किसी के साथ हेलो हाय बस ठीक है, हर किसी के साथ में नहीं, खास के साथ बस ठीक है, हेलो हाय। तो बाकी पता है मैं सिंगल हूँ, मेरे साथ मेरी बच्चियों का साथ है, तो मैं अपने आप को बहुत बहुत सिक्योर करने की कोशिश करती हूँ और हर तरह से कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा तीसरा बंदा ना हमारे दरमियान में ना आए। तो ये भी तो मेरी कहानी है। बाकी आपको पता है मेरे जो क्लोज हैं वो मेरे ससुराल वाले हैं, तो उनसे मेरा वैसे बाइकआउट है। हाँ, हमारी दुश्मनी है ज़रूर, लेकिन दुश्मनी इस तरह की है कि हमारा जीना मरना ख़त्म है। ना मैं कभी उनके पास गई हूँ, ना वो कभी मेरे पास आए हैं। हाँ, कल कला कोई आके मुझे मार डाले तो मुझे कोई पता नहीं, लेकिन आज तक की जो मैं बात बता रही हूँ कि हमारा उनके साथ मरना जीना ख़त्म है। ना हमने कभी जाना है ज़िंदगी में, बेशक वो मेरे इतने क्लोज हैं, लेकिन ना मैंने कभी ज़िंदगी में जाना है और ना वो मेरे घर कभी आ सकते हैं। तो ये तो मेरी कहानी है, ये मैंने छोटी सी वीडियो पैगाम देना था। कल कला मेरे साथ कोई मसला हो जाए तो ये मेरी वीडियो जो प्रूफ के तौर पे ना लोगों के सामने हो। तो ये मेरी ज़िंदगी है, बाकी किसी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। दुश्मनी है तो सिर्फ मेरे ससुराल वालों से, इसके अलावा हम किसी से ताल्लुक़ ही नहीं रखते। वो भी बस ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ ही बना हुआ है, आपको पता ही है। बस जब ऐसे हालात आ जाए ज़बरदस्ती का ही ताल्लुक़ कहते हैं। तो ये मेरी कहानी है, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।